पटना सहित पूरे बिहार में डेंगू अब जानलेवा होते जा रहा है। इस साल अब तक के सबसे ज़्यादा डेंगू मरीज गुरुवार को 148 मरीज मिले। इसमें सबसे ज़्यादा पटना में 76 केस सामने आए। इससे पहले 12 सितंबर को 128 केस सामने आए थे। डेंगू को लेकर पटना के एनएमसीएच को विशेष रूप से तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से अस्पताल में एक डेंगू वार्ड अस्थायी तौर पर शुरू किया गया है। अस्पताल प्रबंधन का प्रयास है कि यहां पर इलाज करवाने आने वाले मरीजों को दवा से लेकर इलाज तक में कोई खर्च न हो। प्रभात खबर की टीम ने आज पटना के इस अस्पताल का निरीक्षण किया और ग्राउंड जीरो से यह जानने का प्रयास किया कि अस्पताल प्रशासन के दावे में कितनी सच्चाई है। कहाँ से आई हैं? उमरार से। कितना दिन से एडमिट हैं? 8 दिन से। कैसे चल रहा है इलाज आपका? बहुत अच्छा। अच्छा, क्या हुआ आपको? डेंगू हुआ। दवा खा रही हैं? जी आराम है पहले से? जी, बहुत आराम है। निरीक्षण के दौरान हमें यहाँ पर डॉक्टर ऑन ड्यूटी अजय कुमार सिन्हा मिले। चलिए इनसे जानते हैं कि डेंगू से पीड़ित आने वाले मरीज को क्या सब अस्पताल में सुविधा दी जा रही है। सर, डेंगू को लेकर जो यहाँ पेशेंट आ रहे हैं लगभग कितने आ रहे हैं पर डे? जो हमारे यहाँ भर्ती का जो हमने बनाया है बेड, जो हमारे पास 40 मेडिसिन में है, उसमें लगभग 15 से 20 पेशेंट हमारे यहाँ रोज़ एडमिट रह रहे हैं। तो जो सीरियस मरीज जो सोसाइटी से आ रहे हैं, जो आउटडोर पेशेंट होते हैं, उनको हम लोग उनका रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन करके और उनको कुछ हिदायत दे के छोड़ देते हैं और उनको कहते हैं कि हमसे कनेक्ट में रहेंगे। लेकिन ज़्यादातर सीरियस मरीज को हम भर्ती करते हैं। असल पटना के किस एरिया से ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं? ज़्यादातर अभी हमारे पास पटना सिटी, कंकड़बाग, अगमकुआं और एडजॉइनिंग एरिया के लोग ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दानापुर से भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं दूर दराज से भी आ रहे हैं जिनके संबंधी है, जिनको पता है कि जो नालंदा मेडिकल कॉलेज को डेंगू अस्पताल बनाया गया है और जो आप सुविधा देख रहे हैं कि जो आप बिल्डिंग में और जो सारी सुविधाएँ और सारे दवा उनको खरीदने की कोई दवा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये सब पूरा मुफ्त इलाज है सर? पूरा मुफ्त इलाज है। और हम लोग इसका ध्यान रख रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो डेंगू हमारे पेशेंट हैं उनको ज़ीरो ड्रग प्रोक्योरमेंट है, तो कोई एक भी दवा उनको बाहर से नहीं करनी पड़ेगी। इसका हम लोग इंश्योर कर रहे हैं और हमारी सारी टीम जो मेडिसिन की टीम है, सारे एवरीडे हम लोग उसका तहकीकात कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि आप मरीज से बात कर सकते हैं कि उनको लगता भी नहीं था कि सरकारी अस्पताल ऐसा भी हो सकता है। जी सर, देख के ही लगा कि ये सर मतलब साधारण आदमी जो पीड़ित नहीं है अभी, वो अपनी सुरक्षा किस तरह से करे? ये दो बात है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डेंगू हो ही नहीं, उसके लिए जहाँ पे वो रह रहे हैं, आसपास जहाँ पे रह रहे हैं या जहाँ पे काम कर रहे हैं, उस एरिया में पानी जमा न होने दें। और हमको लगता है कि ये सबसे बड़ा है। और सरकार की तरफ से भी हम देख रहे हैं कि नगर निगम ने छिड़काव शुरू किया है, तो छिड़काव करे, अच्छे से छिड़काव करे, पानी जमा नहीं रहने दें, क्योंकि इसका जो मच्छर है वो पानी पे ही होता है। तो जो सर्वेलेंस की टीम है, जो पब्लिक हेल्थ की बिहार की सरकार की टीम होगी, हमको लगता है वो लोग खोज रही होंगी, सर्वे कर रही होंगी। और आम लोगों को है कि पानी नहीं हो और अगर छत पे नहीं जाता है, एटलीस्ट नीचे ही के फ्लोर में रहता है, तो अगर उनके पास रहने की व्यवस्था है तो ऊपर सोएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें। और अगर नीचे में रहना पड़े और लगता है उनको मच्छर है तो रिपेलेंट का यूज करें। और अंत में अस्पताल के सुपरिटेंडेंट विनोद कुमार सिंह से यह जानने का प्रयास करते हैं कि कितने मरीज प्रतिदिन आ रहे हैं और डेंगू से बचने के लिए क्या करना चाहिए। अभी तो हमारे यहाँ भर्ती मरीज हैं 16 मरीज हैं, जो 14 हैं बड़े हैं, 9 ठो मर्द हैं, पुरुष हैं, और 2 हैं, 5 हैं, 9, 5, 14, 5 है महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं भर्ती। और ऐसे ओपीडी में तो बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। प्रतिदिन कितने आ रहे हैं लगभग? प्रतिदिन तो पहले जिस दिन आते हैं उस समय तो पता नहीं चलता है, उन लोगों को बुखार होता है, उनका जब जांच कराते हैं उसके बाद ये पता चलता है। तो तकरीबन 25 से 35 मरीज़ जो है डेली डेंगू के पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन उनमें जो मैक्सिमम पेशेंट्स हैं उनको भर्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ओपीडी बेसिस पर इनको देखा जाता है। जिन मरीजों में डेंजर साइन होता है, जैसे उल्टी हो रही हो, पेट दर्द हो रहा हो, पतला पखाना हो रहा हो, चक्कर आ रहा हो या बेहोशी जैसे लग रहा हो, वैसे लोगों को ही भर्ती किया जाता है। और इसकी कोई विशेष दवा है नहीं,
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको ORS पीना है, और अगर बुखार है तो बुखार के लिए पैरासीटामोल देते हैं। और अगर पानी ज़्यादा शरीर से में घट गया, जिसमें हम लोग पल्मोनरी बोलते हैं कैपिलरी लीक होता है, तो उसमें पानी चढ़ाना पड़ता है मरीज़ को। और सिम्टोमेटिक इलाज करते हैं, है ना। प्लेटलेट की कमी होती है तो प्लेटलेट चढ़ाते हैं, और ब्लड प्रेशर घट रहा है तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने की दवा दी जाती है। सर, एक साधारण आदमी कैसे समझे, मतलब लक्षण क्या देखे तो समझे कि डेंगू हुआ है? देखिए, अगर इस मौसम में किसी भी व्यक्ति को अगर ड्राई फीवर हो बिना सर्दी खांसी के, तो उसको सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमको डेंगू हो सकता है, और इसके लिए इसका जांच कराना बिल्कुल आवश्यक है। और जांच कार्ड टेस्ट है, कुछ मिनटों में इसका रिपोर्ट मिल जाता है। और अगर डेंगू पॉजिटिव आता है रिपोर्ट, तो फिर डेंगू के लिए जो एहतियात है, 2 ही बात है, एक ORS पीना है, अब बुखार हो तो पैरासीटामोल की गोली लेनी है। और अगर कोई डेंजर साइन उसको होता है, जैसे उल्टी हुई, पेट में दर्द हुआ, या चमकी आया, या चक्कर जैसे लग रहा है, या बेहोशी हो रही है, तो ऐसी स्थिति, या पतला पखाना हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती होना चाहिए और डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। सर, पटना के किस इलाके से ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं? पूरे पटना में डेंगू फैला हुआ है, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ डेंगू नहीं हो रहा है अभी। और डेंगू के जो संक्रामक जो मॉस्किटो है, मच्छर है, वो हर जगह है। हमको बचने की ज़रूरत है, और बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि जितना पानी जो है सब जहाँ जमा हो रहा है, उस जगहों पर जो कीटनाशक का जो छिड़काव होना चाहिए, मच्छर मारने वाली दवा का, जो कॉरपोरेशन के द्वारा भलीभांति की जा रही है। इसके बाद भी मच्छरों का प्रजनन काफ़ी हो रहा है, और हम लोग घर के अंदर भी इसका एहतियात करना ज़रूरी है। जैसे किसी गमला में पानी नहीं हो, कोई पॉलीथीन हो, उसमें भी पानी नहीं जमा हो जाए, कूलर में पानी नहीं जमा हो, या कोई गमला है उसमें भी अगर पानी है तो वहाँ भी मच्छर का प्रजनन शुरू हो जाता है। तो एक तो प्रजनन स्थल को ख़त्म करना है, दूसरा है कि अपना बचाव करना ज़रूरी है। बचाव के लिए हम लोगों को मच्छरदानी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन सोते समय ही न मच्छरदानी लगाते हैं, जब चलते हैं उस समय तो नहीं। तो इसके लिए आवश्यक है कि मोजा पहनिए, फुल स्लीव का पैजामा पहनिए, है ना, फुल स्लीव का कपड़ा पहनिए। यूजुअली जो ईडिस मॉस्किटो जो है, जो डेंगू फैलाता है, वो ठेहुना से ऊपर में 4 फीट से ऊपर नहीं उड़ता है, तो पैर में ही ज़्यादा काटता है। तो आवश्यक है कि पैर को ढक के रखिए, मोजा पहन के रखिए, और मॉस्किटो रेपेलेंट्स का इस्तेमाल करिए। बहुत सारे मॉस्किटो रेपेलेंट्स हैं जो कि हाथ में आप लगाते हैं, बहुत मॉस्किटो कॉयल है, या जो लिक्विड है, ऑल आउट लिक्विड टाइप चीज़ जो है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि मॉस्किटो जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ नहीं रहे। तो इस तरह से आप बचाव अपना कर सकते हैं।